है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसकी पोस्ट है 3435 पोस्ट। और इसके लिए हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की सीरीज चल रही है, जिसकी मैराथन आज की वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो बना चुकी है। तो आज की सीरीज में हम MCQ मैराथन करेंगे और जिसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में रहेंगे। उसके अलावा आज डेट है 9 अप्रैल 2022। हमारा टारगेट है नॉन-टेक में 100 आउट ऑफ 100 पहुंचाना। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये 23वीं वीडियो है, मतलब 22 वीडियो ऑलरेडी बन के आ चुकी हैं। उसके अलावा हर रोज़ वीडियो 2-3 अपलोड की जाती हैं, जिसका मेन टारगेट होता है सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना। उसके अलावा हम हिंदी इंग्लिश उसके अलावा MPGK, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसके अलावा कंप्यूटर, इन सभी टॉपिकों को रोज़ वीडियो बनाते रहते हैं, जिसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है MP सब इंजीनियर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अचीव करवाना। और हमारा सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया वीडियो होता है, न कि हम पटवारी की वीडियो भी यहाँ पर पोस्ट करके सब इंजीनियर करते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे MP सब इंजीनियर प्रिपरेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी बुक पढ़ें, उसके अलावा कौन से नोट्स फॉलो करें, उसके बाद टेक्निकल की कौन सी बुक बेस्ट है, उसके अलावा फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो, या डिप्लोमा होल्डर अप्लाई करते हैं कि नहीं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इन सब तरह के अलग अलग डाउट जितने भी हो सकते हैं आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिए, उन सब का रिप्लाई मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी यूनिट है। तो इनमें कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट है गीगाबाइट। गीगाबाइट को इसे GB से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद बाइट जो सबसे छोटी होती है, उसके बाद किलोबाइट जिसे KB से डिनोट करते हैं और ये होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है B, इंफॉर्मेशन। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, GUI का संक्षिप्त नाम क्या है। GUI का मतलब होता है G स्टैंड फॉर ग्राफिकल, U स्टैंड फॉर यूजर, I स्टैंड फॉर इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन A सही हो जाता है। उसके बाद कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कीबोर्ड के तीर का निशान ऐसे होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नेविगेशन की कहते हैं, यानी नेविगेशन यानी उस पार्टिकुलर पॉइंट को ले जाता है, यानी ऑप्शन B सही हो जाता है। ASI, EDCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये सही है कि गलत है, ये कथन। ASID UDCI जो कि एक गलत है इसका, यानी गलत रंग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने पर सबसे आसान होता है, यानी दिस इजीएस्ट वे एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ स्क्रीन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द। तो ये माउस होता है, माउस से आप किसी भी पार्ट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को इस फिलिंग द ब्लैंक में क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जैसे लैंग्वेज हो गई, तो लैंग्वेज कंप्यूटर की कौन कौन सी होती है, जैसे C होती है, C++ होती है, जावा होती है, मैटलैब होती है, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। बैकअप प्रोग्राम फाइलों को कॉपी बना लेती है, जिससे मूल इकाइयों को खोजने में क्षतिग्रस्त होने का उपयोग से आती है, ये बात सही है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहते हैं, तो ये बात सही है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कौन से जनरेशन में आया था, तो ये 5th जनरेशन में आया था, और इसका फुल फॉर्म होता है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूटिलिटी हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइलों को पहचानी जाती है, यूजर के निर्देश को मिटाती है, यह डिस्क क्लीन अप। उसके बाद आते हैं 11th क्वेश्चन पर, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना जिसको आप
काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की जाती है, उपयोग की व्यवस्थित रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मिनी कंप्यूटर को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी नाम से जाना जाता है। इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज़ रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है? तो जॉय स्टिक, जो कि इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो इनपुट डिवाइस होती हैं जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। तो तेज गेम खेलने के लिए कौन से, जैसे दोनों हाथों में पकड़ के खेला जाता है, तो जॉय स्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। और 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन नहीं माना जाता? डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो ऑफिसों में प्राय यूज किया जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और जो नोटबुक की तरह होता है उसे हाथ में कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया जा सकता है। तो ये पोर्टेबल होता है। पर्सनल कंप्यूटर भी पोर्टेबल होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होता, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, ये बात सही है। हेडफोन जो कि आवाज़ आउट होती है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? मॉनिटर होता है, उसके बाद प्लॉटर होता है, उसके बाद प्रिंटर होता है, फिर इस तरह के ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। अनसाइंड कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। तो हटाने में मदद कौन करता है? ये सही है। तो ये बात जो कि सही है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है, ये भी बात सही है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को बाइट्स में मापा जाता है, न कि मीटर में। और बाइट्स को जैसे MB, KB, किलोबाइट, ये सब होता है। उसके बाद आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जैसे माउस को एक प्लेस से कर्सर को दूसरे प्लेस पर मूव कराते हैं, तो उसे पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस होता है। प्रिंटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पर जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे F1, F2, F3, F4 से F12 तक होता है, तो इन्हें फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की कितनी होती हैं? तो फंक्शन की 12 होती हैं। तो फंक्शन की टोटल 12 होती हैं। उसके बाद आते हैं 21 क्वेश्चन पर। कैप्स लॉक किसी फीचर को शुरू से बंद करने वाला बटन को कहते हैं? तो कैप्स लॉक किसी फिल्म फीचर शुरू करने वाले बटन को कहते हैं, तो इसे टॉगल की कहते हैं। जो कैप्स लॉक होता है, जैसे कंप्यूटर को कैप्स लॉक कर देने पर, जैसे कि स्मॉल ए या कैपिटल ए लिखते समय हमें कैप्स लॉक कर देने पर कैपिटल ए ही बस लिखा जाता है, उसे टॉगल की कहते हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो इसे क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डाटाबेस ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ही होता है, तो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सिस्टम भी कहते हैं, इसे हार्डवेयर कहा जाता है। उसके बाद मॉनिटर की नज़र रखने वाला आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी को क्या कहते हैं? सॉफ्टी कहते हैं। जो आउटपुट की स्क्रीन को रखता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो ये सही है। बाइनरी नंबरिंग 0 और 1 के को ही बीट कहा जाता है, यानी बाइनरी नंबर 0 और 1 को क्या कहा जाता है? तो बीट कहा जाता है, ये बात सही है। उसके बाद रैम के बारे में एक्सेस की जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी रैम के बारे में एक्सेस की जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी कहा जाता है, तो ये बात सही है, तो यानी ट्रू हो गया। सिस्टम बोर्ड में मेन बोर्ड और या मदर बोर्ड भी कहा जाता है, तो ये बात भी सही है। उसके बाद ASI EDVIC का यूनिट कोड स्कीम है, जो कि एक सही है। ASI और यूनिबोर्ड सिम है। उसके बाद कीबोर्ड के जिन बटनों में 0 से 9 लिखे होते हैं उनको कहते हैं, तो उनके क्या कहते हैं? 0 1 2 3 4 होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक की कहते हैं, यानी न्यूमेरिक की। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क या
डिस्क रीड मेमोरी होता है। सी डी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी है, तो ये बात गलत है। सी डी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, ये गलत है। सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो सी डी का कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये बात जो कि लिखा हुआ है ये गलत है। उसके बाद आते हैं 31 क्वेश्चन पे, और 31 क्वेश्चन क्या है कि क्रम में निर्देशावर दिए गए जो कंप्यूटर का तरीका बताता है, तो इसे कहते हैं प्रोग्राम्स। उसके बाद CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, ये बात ट्रू है। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने तारांकित संसाधनों को व्यवस्थित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, जो कि ये सही बात है। निम्नलिखित में से फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम के सिवाय है एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट रैड के बिना होता है। किसी डिस्क को अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं और चुंबकीय विधि से अंकित किए जाते हैं, तो ये बात सही है। जैसे CD में एक ऐसे बनता है, जैसे CD में ऐसे बनता है, उसके बाद इसमें अलग अलग छल्ले बने होते हैं जिन्हें ट्रैक कहा जाता है, जो कि 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर इन अलग अलग सेक्टरों में डिवाइस होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, ये बात सही है। कीबोर्ड पर जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उन्हें कहते हैं नेविगेशन की। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU कहते हैं, ये बात भी सही है। 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट होता है, ये बात सही है। उसके बाद मॉनिटर पर नज़र रखने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, जो कि सही है। इसके बाद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको इस्तेमाल अक्सर प्रयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए ओपन करने का होता है। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने में ओपन किया जाता है, जो कि आइकन होते हैं, आइकन को इंडिकेट करते हैं। CD रोम का मतलब होता है CDR, CD रोम मीन्स CDR होता है, जो कि ट्रू होता है। रैम का प्रयोग किया जाता है डेटा में, जो कि पावर में रखने पर किया जाता है। उसके बाद CDR का मतलब होता है CDR रीजन, CDR स्टैंड फॉर CD रीजनल, जो कि गलत होता है। उसके बाद मॉनिटर को प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना होता है, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? इसका प्रयोग होता है जो कि अस्थायी यानी टेम्पररी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी इज कंप्यूटर प्रेजेंट इन मदरबोर्ड इन फॉर्म ऑफ, तो ये होता है फॉल्स चीज़, जो कि गलत होता है। इंटरनल मेमोरी इज कंप्यूटर प्रेजेंट इन मदरबोर्ड इन फॉर्म ऑफ चिप, जो कि ट्रू बात है। उसके बाद कैचे मेमोरी यूज इन स्टोर इन फ्रीक्वेंटली एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन द रैम, तो कैचे मेमोरी क्या होता है? जैसे कि हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं और हमारे नीचे 2-3 आ जाता है जो कि फ्रीक्वेंटली सर्च किया रहता है, तो उसे कैचे मेमोरी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जाता है, यानी ये बात सही है। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन कर लिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। साथ ही चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।